ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि एक मूर्ति में जो हमारा प्रेम जुड़ जाता है मंदिर में, तो वहाँ से लेके अस्तित्व से कैसे जुड़ा जाए। ठीक है, तो पहले बात करेंगे मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की जाती है वहाँ पर शुरुआत में एक प्राण प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, मतलब कुछ पंडित एकत्रित होके वहाँ पर कुछ वेदों के मंत्र बोलते हैं और फिर कुछ विधियाँ होती है, जिसके बाद वो ये घोषित करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मतलब मूर्ति में प्राण स्थापित हो चुके हैं। तो पहले समझो, मूर्ति के सामने झुकने का अर्थ होता है अपने अहंकार को झुकाना। ठीक है, अपनी फिजिकल बॉडी को झुकाने को कभी भी ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा मतलब आध्यात्मिक हूँ। ठीक है, अपने अहंकार को झुकाने का अर्थ होता है मंदिर में जाके। तो मैं बिल्कुल भी इस बात में नहीं मानता कि किसी भी प्रकार के मंत्रों के द्वारा कोई प्राण किसी में डाले जाते हैं और इस तरह की बातें, पर वो प्राण प्रतिष्ठा हुई मतलब वो सिंबोलिज्म, वो एक सिंबल है कि भाई अब इस मूर्ति में ये मूर्ति जीवित है ऐसा समझ के इसके सामने झुको। ठीक है, हम निराकार को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसे सिर्फ सिंबल दिया जाता है प्राण प्रतिष्ठा द्वारा। ठीक है, परंतु लोग आज अध्यात्म को धंधा बना दिए, लोग सत्य पर बात नहीं कर रहे, लोग ये सिंबल है ये बता ही नहीं रहे, लोग डरा रहे कि यही भगवान है। लोग अपने विचार थोप रहे कि श्रद्धा रखो इस मूर्ति में उस मूर्ति में, परंतु जो सत्य है वो नहीं बता रहे। ये खोखली श्रद्धा है। हर एक व्यक्ति को ईश्वर है नहीं है, सत्य असत्य, वो खुद की खोज से पता चलना चाहिए, ना कि अपने माँ बाप, ना कि किसी के कहने से। ठीक है, तो या अगर मंत्रों से प्राण आते होते तो आज कोई मन नहीं मरता। ठीक है, परंतु वो प्राण प्रतिष्ठा एक सिंबल की तरह लो कि ये मूर्ति अब जीवित है और उसके सामने में झुक रहा हूँ, अपना अहंकार वहाँ पे झुकाओ। ठीक है, अगर थोड़ा सोचो कि ये जो बाहरी प्राण प्रतिष्ठा होती है इसमें आप झुकते हैं और ईश्वर के दर्शन होते हैं, तो मतलब माँ मीरा को तो मूर्ति में ही ईश्वर दिखाई दे रहे थे ना, वहाँ तो कोई प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं थी। बचपन से एक मूर्ति मिली और बस लगा हो गया कि बस हमारे कृष्ण, जो पूछे बस मेरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं बस आपको इतना ही कह रहा हूँ कि ये तो प्राण मुझे उतना सत्य नहीं लगता। ठीक है, मैं तो इसमें नहीं बिलीव करता। हाँ, मैं मंदिर में कभी कभी अभी तो जाता हूँ, पहले तो रोज जाता था, तो कभी कभी जा लेता हूँ। ठीक है, ये पीछे दिखाई दे रहा है ये वो है मंदिर। ठीक है, मेरे रूम में तो वहाँ माँ आती है और पूजा पाठ करती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो उनका जीवन है और मैं उसमें कुछ नहीं बोलता। ठीक है, परंतु हाँ, मुझे जो फील हो रहा है ना कि मूर्ति से ज़्यादा वो जो जीवित प्राण है ना उसमें ज़्यादा शक्ति है और वही सत्य है। मतलब इंसान, पेड़ पौधे, प्राणी, हर एक सजीव जिसमें प्राण जीवित है। जी हाँ, मुझे उसमें ही फील होता है कि यार यही बस जो है ना वही है। अगर मूर्ति में प्राण है नहीं है, शायद वो प्रेम की आंख हो माँ मीरा जैसी, तो मूर्ति में भी ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, परंतु हम इतने काबिलियत नहीं रखते, हम इतने ऊंचे लोग नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है। तो जीवित प्राणी है, जीवित प्राण है, उसको तो हम उसके सामने तो झुक सकते हैं ना। हर एक प्राणी, हर एक पशु, कभी पेड़ को भी गले लगा दिया, हर एक पशु की आंख में देखे और बस उसमें खो गए, उसकी वो निर्दोष था। इंसानों से प्रेम, अगर शायद हम बस ये साथ लेना, बस ये जो दिखाई देता है उसके साथ ही हम जुड़ जाए, मुझे लगता है ये जो अस्तित्व बाहर है वही अस्तित्व तो हमारे भीतर है।
हम बिल्कुल भी इससे अलग नहीं है। हमारा शरीर जब छीन जाता है तब हम इसी अस्तित्व में लीन हो जाएंगे ना। तो अभी तो मौका मिला है कि लीन हो जाए, उससे पहले शायद उसे महसूस किया जाए, उसके साथ जिया जाए। चाहे आप कितने भी ये वचन दोहरा दो कि भाई जानवर को मत मारो मत मारो, ये मत करो, पर लोग तो दलीलें देंगे ही। इसमें प्रोटीन मिलता है, वो मिलता है, वो मिलता है, क्योंकि उन्हें खाना है। परंतु अगर आप ये दृष्टि दे पाए ना कि मस्जिद में जो तुम कह रहे हो ना कि इधर अल्लाह है, और तुम एक तरफ ये भी कह रहे हो कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, अगर अल्लाह ने सब कुछ बनाया तो उन जानवरों में सब में तो वही है, तो क्यों मारना। तो ये दृष्टि अगर मिल जाए तो वो करुणा पैदा होती है, और करुणा की वजह से हम इस अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। ठीक है। मुझे ऐसा फील होगा कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि मंदिर मत जाना, ठीक है, गलत मत समझना, मंदिर जाना ठीक है, परंतु अपने भीतर से खोज करो, उसके पास जाओ कि सत्य असत्य क्या है। किसी का मानो मत ऐसे ही कि भाई किसी ने कह दिया है कि मंदिर जाओ तो ये मिलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो एक सिंबल है, जो वहाँ जाकर आप अपना अहंकार को झुकाओ। परंतु जो जीवित प्राण है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। पेड़ पौधे, पशु, इंसान, ये हृदय, उसके सामने ये सब कुछ नहीं है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, हाँ वहाँ पे जाते हैं, जाना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आनंद से घूमो अपने हृदय से, जिस भी मंदिर में चाहो, परंतु खोज करो। ठीक है भाई, किसी ने मान लिया है कि इधर झुको और तुम झुकने लगे हो, ऐसा मत करो। तो बाबा बुल्ले शाह की एक लाइन मुझे याद आ रही, तो मैं वो बोलना चाहूँगा कि तोड़ दो मंदिर, तोड़ दो मस्जिद, तोड़ दो जो कुछ है दस्ता। ठीक है भाई, जो भी दिखाई दे रहा है ना वो सब कुछ तोड़ दो। तोड़ दो मंदिर, तोड़ दो मस्जिद, तोड़ दो जो कुछ दस्ता, पर किसी का दिल मत तोड़ियो, रब दिला विच बसता, रब दिला विच बसता। ठीक है भाई, इंसान ने बनाई हुई हर चीज़ अगर टूट जाए, गायब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर किसी का दिल वो मत तोड़ियो। नहीं, हर एक प्राण, हर एक सजीव, चाहे आप वो सत्य मानता हो, आत्मा मानते हो, शून्य मानते हो, हर कोई चीज़ जिसे भी आप मानते हो वो मिलेगी आपको सजीव, जहाँ से अस्तित्व ने हमें पैदा किया है, हम सबको, वहाँ पर वो है। ठीक है। अगर आप कहोगे नहीं कुछ नहीं है, नहीं आत्मा कुछ नहीं है, तो ठीक है, वो नहीं है, वो भी है, ये बात याद रखो। तो झुकना चाहिए जीवित प्राणों के सामने, पर जीवित प्राणों तक ले जाते हैं यही प्राण जो मंदिर में है। ठीक है। एक यात्रा है, मंदिर से लेके अस्तित्व से जुड़ना और वहाँ पे झुक जाना। ठीक वैसे ही जैसे किसी एक इंसान से प्रेम करना, उसमें बहुत डूबना, बहुत डूबना, चाहे आंसू बहते रहे, चाहे आंसू बहते रहे, इंसान मिले ना मिले, पर एक समय आएगा जब वो अकेला इंसान नहीं बचेगा, आप अस्तित्व से जुड़ जाओगे, आप उस शून्य से टकराओगे, आपकी जुबान लड़खड़ा जाएगी, आप कुछ बोल नहीं पाओगे। प्रेम पर कुछ नहीं बोला जाता, उस अवस्था में क्या बोलोगे आप, कुछ नहीं बोल पाओगे। इसीलिए कहता हूँ कि जीवित प्राण से जुड़ना है, मंदिर से लेके उस तरफ यात्रा, ये यात्रा अद्भुत रहती है। बहुत ही हृदय में इमोशंस हो, तो वो इमोशंस के द्वारा उस तरफ जाया जाता है। फिर एक समय आता है जब इमोशंस और सब कुछ खो जाएगा, सब कुछ, है ना। एक बार
कोई पूछेगा ना आपको कि कैसी रही यात्रा, तो आप बोल नहीं पाओगे, कुछ नहीं बोल पाओगे, ठीक है। जैसे कि प्रेमी मर चुका है, ठीक है, प्रेम बचा है, और प्रेम क्या बोले, यात्रा करते करते वो प्रेमी कहीं पर खो चुका है। अद्भुत रास्ता है यार, जीवित से कनेक्ट हो, हर एक चीज़ जो आपके आसपास दिखाई रही है उससे कनेक्ट हो, ठीक है। उसे सुनो, उसे परखो, उसे देखो, उसे महसूस करो, उसको गले लगाओ। यही यात्रा यार। इंसान हो, इंसानों का वो जो हृदय है, वो रस जो हृदय में दिया है, उसे बाहर लाओ, वही है। किसी भी प्रकार के, बस यही है। मैं और कुछ भी नहीं बोलूँगा, ठीक है, चलते हैं।